भारत सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र में अपना कॉटेज तैयार किया है और प्रकृति के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया गया है। संगम के किनारे आलीशान कॉटेजेस तैयार किए गए हैं, टेंट तैयार किए गए हैं। सबसे पहले तो दिखाऊं, ये सामने संगम है, संगम। और यहाँ पर देखिए जो कॉटेजेस हैं, उन कॉटेजेस के सामने में अगर मैं बात करूँ तो एक गार्डन का रूप देने की भी कोशिश की गई है और इन गार्डन में यहाँ पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये लाइटिंग है, ये गार्डन यहाँ पर कॉटेजेस के सामने लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ जाएं तस्वीरें, तो देखेंगे आप कि ये कॉटेजेस बने हुए हैं। एक बार कैमरा पैन करके मैं अपने विजय चंदन से कहूँगा कि वो तमाम कॉटेजेस को दिखाएं कि किस तरीके से कॉटेजेस की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बाकायदे यहाँ पर देखिए घासों का यहाँ पर मैट, यहाँ पर घासों का मैट यहाँ पर बिछाया गया है और ये तमाम कॉटेजेस हैं। और कॉटेजेस को एक आलीशान फील्ड देने की कोशिश यहाँ भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने की है। बाकायदे देख सकते हैं लाइटिंग के लिए यहाँ पर लैंप लगाया गया है और तमाम मैट यहाँ पर बिछाया गया है। ये गंगा का किनारा है, ये घाट है और घाट पर ही इस तरीके के कॉटेजेस को तैयार किया गया है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम कॉटेजेस हैं। कॉटेजेस के बाहर भी यहाँ पर अगर कोई जो श्रद्धालु हैं या जो महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं, उन्हें बैठना चाहे तो इस पर वो बैठ सकते हैं। यहाँ पर तो बैठकर पूरे प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो पूरी तैयारी जो है भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पर महाकुंभ क्षेत्र में कर ली है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। 14,000 से लेकर 30,000 तक इन कॉटेजेस का किराया है। अब हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो कॉटेजेस बनाए हैं, उस कॉटेजेस की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सामने तो देखिए एक लॉबी नुमा यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे उनके बैठने की यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है ताकि वो नेचर को फील कर सकें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से हम एंटर करते हैं कॉटेज के अंदर। कॉटेज के अंदर ये गेट है, गेट के अंदर हम एंटर किए। यहाँ पर आप देखिए मेरे विजय चंदन अंदर की तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं, अगर आपको अपने दफ्तर का कुछ काम करना है तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, लैपटॉप निकाल सकते हैं, लैपटॉप को आप प्लग इन कर सकते हैं। तमाम जो हमारे धार्मिक किताबें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, धार्मिक पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा चाय पीने का इच्छा करता है, चाय पीजिए, चाय। इसके अलावा यहाँ देखिए फर्स्ट क्लास डबल बेड यहाँ पर लगाया गया है। और इस कॉटेजेस के अगर हम आपको एक दिन के प्राइस बताएं तो 30,000 है। और यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में सब कुछ यहाँ पर 5 स्टार होटल की तरह इसको मेंटेन किया गया है। इसके यहाँ देखिए नीचे मैट भी है। और उसके बाद अगर हम निकलते हैं तो बाकायदे यहाँ भी एक सोफा नुमा कुर्सी 2 लगाई गई हैं, यहाँ बैठ सकते हैं आप। और जरा पैन करके मैं कहूँगा अपने विजय से कि पैन करके जरा इसकी खूबसूरत इसकी तस्वीर दिखाए कि देखिए किस तरीके से ये शानदार टेंट बनाया गया है यहाँ पर। और जीएम साहब हमारे साथ हैं। जीएम साहब जी, कितने प्राइसेस हैं इसके? ये है हमारा 30,000 प्लस टैक्सेस इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड स्नान डेज में 45,000 प्लस टैक्सेस। मैंने जो अमृत स्नान होंगे उन स्नान के दौरान 45,000 प्लस टैक्सेस स्नान में 45,000 प्लस टैक्सेस। उस समय ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस को रखते हुए 3 दिन की बुकिंग, एक दिन पहले की, एक दिन बाद की और शाही स्नान डे की, वो मैंडेटरी है हर जगह। हाँ जी। रूम हीटर भी बाकायदे यहाँ पर है क्योंकि तापमान, ऑयल हीटर है ये, और तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। उसके वजह से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे उनका विशेष ख्याल रखना है। जी जी जी, देखिए जो लग्जरी है वो श्रद्धालुओं को वो फील होना चाहिए। चाहे आपकी रूम हीटर है, जो फैसिलिटीज़ हैं, केटल है, लाइट फिटिंग्स है, शैंडलियर है, या आप फर्नीचर की क्वालिटी देख लीजिए, बेड साइड टेबल, राइटिंग टेबल, दी पोस्टर बेड, सिटिंग अरेंजमेंट हियर एंड द बाथरूम फिटिंग फिक्चर्स, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल लग्जूरियस रखी गई है। और हमारे जो एमेनिटीज़ हैं बाथरूम में वो भी आप देखेंगे तो बायोडिग्रेडेबल है। वो क्वालिटी और इन्वायरमेंट को देख के वो नेक्स्ट लेवल रखी गई है। लग्जूरियस फील तो तभी आएगा। लिनन भी आप देखिए। अब जब बाथरूम की बात हो रही तो हम बाथरूम के अंदर जाते हैं। ये भी तमाम स्टाफ हैं जो 24/7 सैलानियों के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे जैसे ही सैलानी बुलाते हैं। अब बाथरूम के अंदर हम एंटर करते हैं। ये बाथरूम का हिस्सा है। आराम से मैं अपने विजय चंदन से कहूँगा कि ये स्पेस है। देखिए सबसे पहले हम स्पेस दिखाते हैं। ये बाथरूम का स्पेस देखिए, नहाने की पूरी व्यवस्था
कहीं से भी आपको अंदाजा नहीं होगा कि हम गंगा के घाट में हैं। फर्श वुडन तैयार किया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वुडन है, वुडन फर्श। और यहाँ आप देखिए नहाने के लिए पूरा एक मिनी टब की व्यवस्था है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो वॉश बेसिन देखिए, ये भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, प्रकृति के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ यहाँ पर भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नहीं किया है। इसी वजह से जो कंघा है ये भी वुडन है, कंघा वुडन। जो टूथ ब्रश है ये भी वुडन है, टूथ ब्रश। और ये देखिए ये पेस्ट है, टूथ पेस्ट है। आप देखिए किस तरीके से ये रिफिल किया हुआ है टूथपेस्ट को। तो पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर, हर चीज़ सैलानी के लिए यहाँ पर रखी गई है। ये स्क्रैप है, ये भी प्लास्टिक का नहीं है। ये प्लास्टिक का नहीं है, ये कपड़े से तैयार किया गया है, स्पेशल जो बायोडिग्रेडेबल है और प्रकृति के सदस्य है। ये कपड़े से तैयार किया गया है, तो पूरी तरीके से प्रकृति के साथ आप लोगों ने छेड़छाड़ नहीं। जी, आप ये अगर ये हमारी शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी लोशन और सब कुछ देखेंगे, ये भी हमने जो छोटे छोटे प्लास्टिक के ना रख के रिफिलेबल ऑर्गेनिक हैं ये सारे के सारे। तो ट्रू टू दी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल एज लग्जरी। जो हमारी बाथरूम फिटिंग्स है, सैनिटरी फिटिंग्स हो या सीपी फिटिंग्स हैं, वो भी क्वालिटी है। क्वालिटी है। तो भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये कोशिश की है कि जो श्रद्धालु महाकुंभ में आए, जो सैलानी महाकुंभ में आए, उन्हें जो फील हो वो पूरी हमारे संस्कृति की फील हो, हमारे कल्चर की फील हो। केंद्र सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भव्य दिव्य यहाँ पर कॉटेजेस बनाए हैं। और हमारे साथ इस वक्त केंद्र सरकार के टूरिज्म मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, भव्य दिव्य यहाँ पर कॉटेजेस हम देख पा रहे हैं। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, और चूंकि सनातन का बहुत बड़ा पर्व है प्रयागराज, तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में। देखिए, कुंभ निश्चित रूप से विश्व के लिए एक अद्भुत, अनिर्वचनीय और विस्मयकारी ऐसा समागम है जिसमें दुनिया भर से और देश भर से करोड़ों करोड़ों लोग आस्था के चलते हुए और कौतूहल के चलते हुए यहाँ एक साथ आएंगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आईटीडीसी के लिए भी ये एक दोहरा अवसर है। एक, कुंभ के अवसर पर आईटीडीसी के माध्यम से हम जो हमारी व्यावसायिक गतिविधि है उसको कर सकें, और साथ साथ में इस कुंभ में आने वाले विदेशी सैलानियों के कुंभ के अनुभव को जो है हम एक लेवल अप कर सकें, हम उसको ऊंचा उठा सकें। विदेशी सैलानी जो यहाँ आएंगे उनके लिए अनेक तरह की व्यवस्थाएं हमने उनके कुंभ के इस प्रवास को जो है अविस्मरणीय बनाने के लिए ऐसा किया है, जहां हमने प्रीमियम कैटेगरी के टेंट्स यहाँ पे ले किए हैं। और उसके साथ साथ में जो यहाँ इस कुंभ के समय में जो लोग आएंगे, ऐसे सारे हमारे मेहमानों के लिए, उनके लिए योग की व्यवस्था, उनके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था, उनके लिए पंचकर्म की व्यवस्था, इस सब तरह की व्यवस्थाओं का जो है विधान यहाँ पे इस कैंप में किया है। सर, आप जिस तरीके से नज़ारा हम देख पा रहे हैं, भव्य नज़ारा केंद्र सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार लगातार जिस तरीके से काम कर रही है, जाहिर तौर पे जितने भी जो साधु संत हैं वो तारीफ कर रहे हैं। तो विपक्ष के कई नेता सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ सवाल ही खड़े करना है। पिछले 10 वर्षों में हर एक ऐसा अवसर जब भारत और भारतवासी किसी विषय पर गर्व कर सके, हर उस अवसर पर उन लोगों ने ऐसे सवाल खड़े करने और संशय करने की कोशिश की है। चाहे वो कोविड के समय में टीका बना होगा तब उसको लेकर के संशय खड़ा किया होगा, चाहे वो हमारी सेनाओं ने जब एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब संशय खड़ा किया होगा। जब जब भी भारत ने कुछ हासिल किया है, हमेशा ही उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। और निश्चित रूप से ये कुंभ एक ऐसा दिव्य अवसर है जब देश के 140 करोड़ लोग भारत के इस महासमागम की, इस कुंभ की के आयोजन पर गर्व कर सकते हैं, इसकी व्यवस्थाओं पर गर्व कर सकते हैं। उस समय स्वाभाविक है उन लोगों को, जैसा उनका डीएनए है, जैसा उनका आचरण है, उनको ऐसे संशय खड़े करने ही होंगे। थैंक यू सर। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री। और मैं एक बार आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं, भारत सरकार के आईटीडीसी की तरफ से ये कॉटेजेस तैयार किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, प्रयागराज।
है।